जो हमें प्रेम से खिलाए, वो चाहे जिस जाति का हो, हम उसके यहाँ खाते भी है केवल। इसलिए यह बात तुम हमें ना बताओ और जाकर के अपनी नाव ले आओ, हमें गंगा के उस पार कर दो। ठाकुर जी, आप कह रहे हैं मैं आपको गंगा के पार कर दूं और अपनी नौका लेकर के तुम्हारे पास आ जाऊं महाराज? यो तो कभी नहीं हो सकत ना। क्यों? इससे नहीं हो सकत महाराज। हमने तुम्हारे बारे में कछु सुन रखो है। हमारे बारे में? हाँ, आप ही के बारे में ठाकुर जी। क्या सुना है? हमने यो सुनो है कि तुम अपने पांव एक पत्थर में धर देते हो तो वह पत्थर फट गई, लुगाई बन जात महाराज। अरे और महाराज पत्थर तो कठोर होता है, और कहूं हमने तुम्हें अपनी नाव में चढ़ाओ और तुमने धारो पांव और वह फट गई, लुगाई बन गई महाराज। तो महाराज के बार तो मर गो है? सुना है महाराज, छुआते शिला छुआते शिला भाई नारी सुहाई, और ये पहानों के न काठो कठिनाई पहानों के। और महाराज चलो यो मान लो, अगर वह लुगाई बन गई हमारी नौका, और महाराज कौन संत ऋषि के साथ अगर भाग गई तो महाराज फिर तो गड़बड़ ही गड़बड़ हो गई। नाव की नाव चली गई, लुगाई की लुगाई चली गए है, और गांव भरे में बदनामी हुआ कि काफी लुगाई भाग गई है महाराज। तारेनी मुनि धरनी हुई जाई, और बातें परे मोरी नाव उड़ाई बातों परे। और महाराज अगर नाव चली गई तो महाराज मैं दूसरा धंधा नहीं जानता, सिर्फ यही नाव चला करके अपने परिवार का पेट भरता हूँ। देखो कितना बड़ा परिवार है मेरा, ये सब मेरे लड़के बच्चे बैठे हैं। बहुत बड़ा परिवार है तुम्हारा। देखो महाराज, यहाँ से वहां तक, वहां से वहां तक, ये सब मोरो परिवार है महाराज, या मोरे कमाई आए। बस नाव चला चला करके महाराज इनका पेट भरत हो महाराज। अगर नाव चली गई तो फिर क्या हुई? यही प्रेत पाला हूं मैं सब परिवार, और नहीं जाना हूं कछु और कबारू, नहीं जाना हूं महाराज। मैं कोई दूसरा धंधा नहीं जानता, सिर्फ ये नाव चलाना ही मेरा धंधा है। क्यों? मैंने जानो है। और आप हैं भैया मंगल सिंह उपासक। क्या बता रहे हो? ये संशय कर रहे हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं? बिल्कुल महाराज, कोनो गलत है का? जो ये तुम्हें बताया किसने? महाराज संत ऋषियों को उस पार किया मैंने, मेरी नौका से जाते थे वही चर्चा करते थे महाराज। और जब तुमने संत ऋषियों को गंगा के उस पार कर ही दिया है, तो जो संशय आज तुम मेरे ऊपर कर रहे हो केवट, और ये संशय और वही ऋषियों के ऊपर करना चाहिए। क्यों? क्यों महाराज? क्योंकि जो पत्थर मेरे चरणों की रस से नारी बन गया, तो क्या वो पहले से ही पत्थर था? नहीं, वो तो पहले से ही किसी ऋषि की नारी थी। इन ऋषियों ने श्राप देकर के उसे पत्थर का बना दिया। फिर यही ऋषियों ने मुझे आदेश दिया कि जाओ इस पत्थर की शिला को पुनः नारी बना दो। केवट इसमें मेरा क्या है? ये तो सब गुरुओं की कृपा से हो रहा है। वाह महाराज,
मेरा इसमें कुछ नहीं है, इसलिए तुम संशय न करो, अपनी नाव ले आओ और हमें गंगा के उस पार कर दो। महाराज आप कहा तो कि वे पत्थर पहले से नारी था, चलो हम मान ले रहे कि पहले से नारी है, तो ठीक है। तुम्हारे गुरुजी ने कहो कि इसमें पांव छुआ दो, तो तुमने छुआ दो महाराज। अब तो महाराज गुरुजी भी नहीं है भाई, तना मना जो डर में गुरुजी को है, तो अब तो वो नहीं है महाराज। अब तुम कहा तो वो पहले से श्रापित थी, शायद हमारी नौका पहले से श्रापित हो, तो फिर क्या करें है? तो वहां जो मेरे द्वारा कृत किया गया वो अच्छा किया मैंने कि बुरा किया? अच्छा किया महाराज, लेकिन महाराज अगर ये नौका के नारी बना दे तो ये अच्छो ना हो है। क्यों? अरे महाराज मर्जे मोरो परिवार। अरे वहां उसका उद्धार हो गया था केवल। अगर तुम्हारी नाव को भी कोई श्राप होगा तो इसका भी आज उद्धार हो जाने दो। महाराज ऐसा उद्धार ना करो कि इतने एक को उद्धार करने के चक्कर में तुम कई जनन के मार डालो। आप तो भगवान हैं, आप तो ऐसा कर नहीं सकते। नैया ले आना भैया अब मेरे पास माँ, नैया ले आना भैया अब मेरे पास माँ। कब से खड़े हैं केवल, कब से खड़े हैं केवल तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। कब से खड़े हैं केवल तेरे घाट माँ भैया, तेरे घाट माँ। ठाकुर जी आज हमारे ठाकुर जी कह रहे हैं कब से खड़े हैं केवल तोरे घाट में, नैया ले आना हमरे पास में। तो महाराज सुन ले, नैया न लाऊं भगवा तुम्हारे पास मां, नैया ऐसे थोड़ी लाए। नैया न लाऊं भगवा तुम्हारे पास मां, चराने धुला लो प्रभु जी मोरे घाट मां, प्रभु जी मोरे घाट मां। चराने धुला लो प्रभु जी मोरे घाट मां, प्रभु जी मोरे घाट मां। और के बाद बोलो ठाकुर जी। माता पिता ने वनवास दिया है, माता पिता ने वनवास दिया है। भैया लखन मेरे साथ में सिया है। वाह महाराज, क्या जी बिल्डिंग जी, तुमने अपनी तो सुना गई भाई, संसार ये संसार ऐसा ही है। अपनी भर बताओ, दूसरे की नहीं सुना। आपने बता दिया अपना कि माता पिता ने वनवास दिया है, भैया लखन और साथ में सिया है। तुम तो महाराज बड़े घर के लड़का हो, बता दी तुम्हारे तो सब कुछ सुन ले, अब हमारे गरीब आदमी की भी सुन ले। लड़का बच्चा मेरे भूखों मरेंगे, चराने प्रभु जी को नाव में पड़ेंगे। अगर आपके चरण नाव में पड़े और वो नारी बन गई तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा महाराज। माता पिता ने वनवास दिया है, भैया लखन मेरे साथ में सिया है। भैया लखन मेरे साथ में सिया है। विधना ने लिखा बन, विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य माँ भैया, मेरे भाग्य माँ।
विधना ने लिखा बन मेरे भाग्य माँ भैया मेरे भाग्य माँ। नैया न लाऊं भगवे तुमरे पास माँ, नैया न लाऊं भगवे तुमरे पास माँ। चरण धुला लो प्रभु जी मोरे गात माँ, प्रभु जी मोरे गात माँ। चरण धुला लो प्रभु जी मोरे गात माँ, प्रभु जी मोरे गात माँ। केवट, क्या तुम्हें हमारे ऊपर अब भी विश्वास नहीं? नहीं महाराज, अगर नहीं है तो एक उपाय जब तक- और बता रहा हूं। जब तक हम आपके चरण नहीं धुलने महाराज और रगड़ रगड़ के धुले, तब तक हम आपके अपनी नाव में नहीं बिठा सकब। ये क्या कह रहे हो तुम इस समय हमें देख रहे हो, हम अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन वनों में आए हैं और तुम तो हमें देख ही रहे हो। हम अपने नंगे पैर किए हुए अयोध्या से यहाँ तक चल कर के आ रहे हैं। हम ना जाने कितने पत्थरों से चढ़ कर के आए। अगर केवट भैया मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बनते होते तो अब तक तो ना जाने कितनी नारियां उत्पन्न हो गई होती। बा ठाकुर जी, बड़े आदमी आओ तो चाहे जितो सटकाऊ महाराज और सटकत जाए। क्यों? तुम फेंको, हम लपेटा थे महाराज ना है? कितो झूठ बोला तो महाराज। अरे क्या झूठ बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप अयोध्या से लेकर के यहाँ तक ना जाने कितने कंकड़ पत्थर पर चढ़ करके आए। काहे महाराज झूठ बोला? तुम अयोध्या से महाराज अपने महामंत्री सुमंत्र जी के साथ रथ में आए हो सिंगबेरपुर तक, और सिंगबेरपुर से महाराज यहाँ तक पैदल चल के आए हो। तो सिंगबेरपुर है गंगा के किनारे, और गंगा के किनारे है रेणुका महाराज। रेणुका है, पत्थरों कंकड़ तो कहीं नहीं दिखा महाराज। और आप हैं श्री कमलापत भैया मुस्कुरा बालों की ओर से 21 बार तुम्हारी खपड़ी में बिरोरी धरे। केवट भैया, आज जब तुम ये जानते हो कि अयोध्या से हम यहाँ तक रथ में बैठ कर के आए हैं, हाँ महाराज, तब तो नाव के बारे में बिल्कुल न संशय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रथ काहे का है? काठ का। और नाव काहे की है? काठ की। तो जब रथ नारी नहीं बना और तो आप नाव हैं नारी कैसे बन सकती है? बुंदेलखंड नेत्र चिकित्सालय राठ, बुंदेलखंड नेत्र चिकित्सालय राठ आपकी ओर से भी 51 मुद्राएं सुंदर संवाद में। धन्यवाद। अब तो तुमने केवट के फांद दो महाराज। क्यों? आप कह रहे हैं केवट हम रथ में चढ़ कर के आए, रथ काठ का है, नाव भी काठ की है ही? रथ नारी नहीं बना, काठ कैसे बन जाएगा? हाँ महाराज, रथ तो तुम्हारे बाप को आतू, नाव कौन तुम्हारे बाप किया? ना तो महाराज मोया। महाराज अपनी चीज की सबको सुरक्षा करा। ये तुम्हारी सोच है। मेरा इस संसार में कौन नहीं है? मेरा तो सब कोई है। हाँ, सबको ही है महाराज आपका। जैसे अगर सबको ही है तो महाराज मैं भी आपका हूँ, तो फिर अपनों की बातों मान ली जात हो केवट भैया तुम रार ना मचाओ। मैं रार मचा रहा हूँ आपसे। आज तुम्हारे पास में आ गए, जैसा भी मन आ रहा है वैसा ही तुम कहते चले जा रहे हो केवट भैया तुम रार ना मचाओ। अब नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। महाराज आप कह रहे हैं कि मैं नाव ले आऊं आपको पार लगाऊं? बिल्कुल। तो हम गरीब आदमी की सुन ले महाराज। बताओ। ओ राघो तू ऐसी बात ना बताओ। महाराज ये कहे वाली बात थोड़ी है। ओ राघो तू ऐसी बात ना बताओ। पाँव तो धुलाओ, पहले पाँव तो धुलाओ,
बात मान लो हमारी, सिया के भरतार बात मान लो। कहीं मान लो, कहीं मान लो सिया के तुम हो भरतार, कहीं मान लो, कहीं मान लो तुम हो सिया के भरतार, कहीं मान लो। और केवल माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ मिलाए। तुरंत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काट कठिनाई। माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ मिलाए। और केवल बार बार मेरे आज तुम चरण धुलने के लिए कह रहे हो, इसलिए मैं केवल तुमसे यही कह रहा हूं, पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ। काय महाराज पहुंच गए उतई पहुंच गए। तुम कह रहे पिछले जन्म की बात भूल जाओ, तो सुन लो, पिछले जन्म की तुम याद ना कराओ। पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। ओ ना गोजू ऐसी बात ना बताओ, तुम अपनी बातन में हमें ना रिझाओ। पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें। महाराज सुन ले, ऐसे ना पार उताइयो, बड़े दिन बाद फंसे हैं ये, पाँव धुल लियो। ये सुन ले महाराज, यही से सुन ले, केवल हम आपको उस पार नहीं कर रहा था। बार बार पहले तो केवट ये संशय कर रहा है कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, और फिर भी मेरे चरण धुलने के लिए कह रहे हो। जब तुम ये जानते हो कि मेरे चरणों की रस से पत्थर नारी बन जाते हैं, और तुम ये संशय कर रहे हो कि मेरी नाव काठ की है, पत्थर से ज्यादा कोमल काठ होता है, बिल्कुल हो महाराज, और काठ से ज्यादा कोमल हो तुम। काठ से ज्यादा कोमल तो आदमी होते हैं महाराज, मैं कोमल है ही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे चरणों को धुलने लगो और सबसे पहले तुम ही नारी बन जाओ। यह बात तो सही कह रही, अब तो केवट फंस गए भैया। लेकिन राम जी की बात समझ में आ गई ना तुम्हारे? हाँ बिल्कुल, हाँ। अब तो केवट फंस गए। कहते हैं कि अगर केवट तुम्हें संशय है, पत्थर नारी बनत है, पत्थर से तुम्हें लगत कठुआ नारी बन जाए, और कठुआ से कोमल हो तुम, हम धुलन लगे तो हम ना नारी बन जाएं। नहीं, तुम्ही ने कहा है कि हे प्रभु, पाहन ते न काठ कठनाई। बिल्कुल, काठ माने कठुआ। हाँ, और कठुआ से कोमल तो तुम हो। अब तो राम जी ने फांस दो, अब कहां से निकलू जाए। हाँ महाराज, तुम्हारा ब्याह भाव वो तो देख रहे हो, हमारी जानकी हमारे साथ में है, कहा तुम्हारी ससुराल? मिथिला में है, तुम नहीं जानते हो क्या? मिथिला में महाराज तुम्हारा ब्याह भाव टीका भाव हो है, बिल्कुल, भौरी परी हो है, क्यों नहीं, कलेऊ भाव हो है, कहना क्या चाहते हो? पांव पखारे गए हो हैं, यानी कि सब भाव। महाराज तुम्हारा सारो भी आओ हुए पांव पखारन, पैर सबने पखारे हैं। हैं? तुम्हारा तुम्हारा सारो का है नहीं नारी बन। भाई अगर सारो बन जातो तब तो केवल सोचता कि भैया वहां सारा इनका साला नाली बन गया था, तो मैं भी ना बन जाऊं। बात तो सही है। महाराज आज तक आपने जड़ को चेतन किया है, जीव के साथ ऐसा कोई कृत्य हुआ नहीं, जड़ को चैतन्य बनाया है आपने। इसलिए महाराज सुन लो, हम तुमसे एक बात कहो चाहत,
अभी और कुछ कहना चाहते हो? तो महाराज जब हंसत होता बड़ा अच्छा लगा। काशी तुम्हारी मुस्की बहुत अच्छी है, क्या कहना चाहते हो बड़ी तुम? रहस्यमय मुस्की हो तुम्हारा तुम्हारी। हाँ। और आदरणीय डॉक्टर श्री मनीष राजपूत जी, बुंदेलखंड नेत्र चिकित्सालय राठ, आपकी ओर से ये 501 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। और वो भी निवेदन कर रहे हैं कि आखिर पार कर दीजिए, डॉक्टर साहब मैं आपके निवेदन को स्वीकार करूंगा। क्योंकि पैर दुखने लगे गए होंगे। आप तो ठीक है, मान लीजिए। महाराज इनके तनक में दुखन लगे, हमारे तो कई जन्म निकल गए, कई जन्म, कितने? कई का 7 मतलब? जन्म। ये मेरा 7वां जन्म है केवट का। 7 जन्म से मैं इनके इंतजार करे हूँ। ये क्या बता रहे और हैं? देखो ये आगे हमारे भाई रामलीला कमेटी इंदरपुरा से बीरू भैया जी, बीरू भैया। तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है केवट। मैं कहूँ चाहत कछू, क्या? अब हमारी तरफ तो देखो, सन्यासी बन के आए तुम। हाँ, महाराज तुम्हारी अम्मा हर जाई, ये क्या कह रहे हो? अब बड़े हर जाई हैं। हम? हरजाई ब्यास जी किसे कहते हैं? देखो, हिंदी साहित्य में हरजाई माने होता है निष्ठुर। निष्ठुर। हाँ, हमा मतलब ये दर्द नहीं समझा। ये आपका व्यंग है। हाँ। तभी तो अम्मा को हरजाई बता रहे हैं। महाराज तुम्हारी अम्मा हरजाई, और ठीक है महाराज। एक बात और, तुम्हारी साथ में जो माता जी हैं ये जानकी जी, ये हर जाए। अरे हाँ महाराज, सब हर जाए जो। तब तो हमारी बात नहीं सुनत, गरीब आदमी हम महाराज। अब पूछो कैसे? 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 तुमने कैसे कहा है? क्यों? 3 लोगों को कहा है आपने। हाँ। इनकी माता कौशल्या जी को कि हरजाई है, सीता मैया को भी कहा कि हरजाई है, और स्वयं राम जी को भी आप कह रहे हो कि ये हरजाई है। सुनिए मत, आप प्रभु हरि हैं, इसको सिद्ध हाँ करिए। बिल्कुल हरि हैं, और रामायण से सिद्ध करिए। बिल्कुल। देखिए जैसे ये हरि हैं, अब जैसे हमने इनकी माता जी को हरजाई कहा, कहा पहले तो इनको बताइए ये हरजाई कहाँ से है। कहीं वो तो नहीं सोच रहे हो कि जात जात को पाहुने। बिल्कुल जाते जात के जात, इनकी जात जात है कि सभी जात मिल जात, मतलब जो हर जात में जाए, बस 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 वही है। हर जात में जाने वाला भी हरजाई। हाँ। अब मैंने इन्हें हरजाई कहूँ, माता जी के सीता जी के, तो इनको जन्म कहाँ से भाऊ महाराज? हर से। हर से। हाँ। उन्होंने कही चलो बैल वाओ हर ले चलो, है खेत जूते के। तो जनक जी और माता सुनैना जी जो जूतती, ओ महाराज ये पैदा हो गई, ये भी हर जाई हो गई। बात तो अब सही इनकी है। माता जी के कहो, ये सारे संसार के हरि हैं, इनकी माता जी ने इनको जन्म दिया है, तो ये भी हर जाई है। हाँ, हरि को पैदा करने वाला हरजाई है महाराज की नहीं है? तो महाराज सुन लो, तुम ये संत का वेश धारण कर रहे हो, एक बात सुन लो, ज्यादा तुम्हें रार मचाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बैरागी लला, आप बैरागी का वेश धारण करके आए हैं। बैरागी लला, सन्यासी लला, अब चलो जान दो ढला चला। बैरागी लला, सन्यासी लला, चलो जान दो ढला चला। और महाराज जी की महाराज, चिच्ची की नहीं, चिच्ची की नहीं, जी की, जी यानी कि जो जीव है, जी की जानत हो जीना जराओ। आप सारे संसार के हृदय की जानने वाले हैं, जी की जानने वाले हैं, और आप ये भी जानते हैं कि केवट रार मचा रहा है, तो क्यों मचा रहा है, फिर भी आप केवट को आदेश नहीं दे रहे। जी की जानत हो जीना जरा, जी की जानत हो जीना जरा, जल्दी से आओ प्रभु पाओ तो झोला। बैरागी लला, सन्यासी लला, चलो जान दो ढला चला। बैरागी लला,
बैरागी लला सन्यासी लला चलो जान दो ढाला चला भै। और महाराज जैसे आप कहें, जब तक चरण नहीं धुल रहे जो कह रहे हो वो तो ठीक है, केवल एक बात समझ में नहीं आई, तुम हमारे मरम के बारे में क्या जानते हो? तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूं, और मैं कह रहा हूं कि मेरा मरम कोई नहीं जानता। मेरा मरम मेरा भाई लक्ष्मण भी नहीं जानता, जो जन्म से लेकर के अभी तक मेरे साथ में है। फिर तुम तो हमें इस जन्म में पहली बार मिल रहे हो। भला तुम मेरे कौन से मरम को जानते हो, मैं भी जानना चाहता हूं। महाराज आप कह रहे हैं कि आपका भाई भी आपके मरम को नहीं जानता। हाँ, लक्ष्मणऊ यह मरम न जाना, ठीक है, तो मैं आपके मरम को कैसे जानता हूं? तो प्रभु इसका